वेलकम टू माय चैनल इजी मैथ लर्निंग। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। जो चैप्टर आप सबको बहुत डिफिकल्ट लगता है क्योंकि ये ट्रिग्नोमेट्री जो है हमारे 10th क्लास में सब फर्स्ट टाइम आती है, तो इसलिए बिल्कुल डिफिकल्ट चैप्टर आपको ये लगता है, पर इतना डिफिकल्ट ये है नहीं। चलो इसको ईजी वे में हम सोल्व करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका क्वेश्चन फर्स्ट। इसमें एक ट्रायंगल बताई गई है, इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल एट बी ए बी 24 सेंटीमीटर बी सी 7 सेंटीमीटर और डिटरमाइन करना है आपको साइन ए एंड कोस ए। देखो बच्चों, इसके बारे में मैं आपको थोड़ा सा बता देती हूँ। इसमें जो एंगल दिया गया है वो ए एंगल दिया गया है, तो ये है एंगल हमारा ए। इस ट्रायंगल में आपको परपेंडिकुलर और बेस हाइपोटेनस को आपको पहचानना होगा कि कौन सा है। आपका जो ये एंगल दिया गया है इसके जस्ट सामने वाली जो अपोजिट साइड होती है वो होगा आपका परपेंडिकुलर। जैसे एंगल ए है तो इसके अपोजिट साइड है बी सी, तो यहाँ पे बी सी आपका परपेंडिकुलर है। और जो सबसे लंबी साइड है, सबसे लॉन्ग साइड आपको पता है हाइपोटेनस होती है। इसमें ए बी 24 सेंटीमीटर, ये इसका बेस, और जब इसको निकालेंगे तो ये सबसे लॉन्गेस्ट साइड आएगी और इसी को यही होगी हमारी हाइपोटेनस। पाइथागोरस थ्योरम इसमें लगेगी। तो पाइथागोरस थ्योरम के बारे में हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है। चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में जो दिया गया है वो है हमें निकालना है साइन ए। जब आप साइन ए निकालने चलोगे तो आपको सबसे पहले हमारे पास दिया है ए बी इज इक्वल टू 24 सेंटीमीटर एंड बी सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ये जो आपकी इस एंगल से ज्वाइन होती है, ये एक साइड होती है हाइपोटेनियस और एक होती है बेस, इसके अपोजिट साइड परपेंडिकुलर। तो इसमें हाइपोटेनियस AC है। AC कैसे निकालेंगे? आपको पता है कि ए हाइपोटेनियस का स्क्वायर जो होता है वो इन दोनों के स्क्वायर के प्लस के इक्वल, AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर। मतलब आपको पता है कि हाइपोटेनियस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ पे बेस कितना दिया गया है आपको 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। जब आप इसको सोल्व करोगे तो आपके हाइपोटेनस यहाँ से आ जाएगी। हाइपोटेनस इज इक्वल टू अंडर द रूट 24 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर। जब 24 का स्क्वायर करेंगे तो वो आएगा 576 और 7 का स्क्वायर 49 अंडर द रूट। और इसको सोल्व करें, इसको सोल्व करते हैं, ये आ गया अंडर रूट 625। इसका रूट जब आप खोलोगे तो आएगा 25। आपके पास जो है आपकी हाइपोटेनस आ चुकी है 25 सेंटीमीटर। अब इन तीनों से ही हम निकालेंगे साइन ए और कोस ए को। हाइपोटेनस आ गई 25, बेस है 24 और परपेंडिकुलर है 7 सेंटीमीटर। तो इन सभी क्वेश्चंस में आपको एक चीज और ध्यान रखनी है, जो आपको एक छोटी सी मैं आपको शॉर्ट ट्रिक आपको बताऊंगी। PBP HHB, ये फॉर्मूला आपके दिमाग में होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये इसकी शॉर्ट ट्रिक है लर्न करने की। ये सिर्फ आपका एक रफ वर्क है, ये आपके क्वेश्चन में नहीं है, लेकिन आपके दिमाग में जरूर होना चाहिए। पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें ये P/H है, ये होता है साइन थीटा, और B/H कोस का रिप्रेजेंटेशन, P/B टेन थीटा का। अभी इसका एग्जैक्ट रिवर्स चलेगा। जो साइन है वो साइन थीटा, यहाँ पे सेकंड कोस और यहाँ पे टेन, तो H/P हो जाएगा साइन का रिवर्स कोसेक थीटा, H/B हो जाएगा सेक थीटा और B/P हो जाएगा हमारा कोट थीटा। ऐसे ही इस क्वेश्चन में हम सोल्व करेंगे। चलिए चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये मैंने आपको बताया है कि पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, तो यहाँ पे साइन ए किसके इक्वल होगा? साइन ए जो है वो इक्वल होगा P/H, यानी कि परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो आपकी परपेंडिकुलर जो साइड है वो कितनी आई थी?
आपकी परपेंडिकुलर यहाँ पे थी 7 सेंटीमीटर और हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर। तो आंसर आ गया साइन ए का आ गया 7/25 सेंटीमीटर। ये क्लियर है। अभी दूसरा जो फर्स्ट पार्ट में हमें एक साइन ए निकालना है और एक निकालना है कोस ए। तो कोस ए क्या हो जाएगा, b/h, बेस बाय हाइपोटेनियस। बेस हमारा है 24 सेंटीमीटर, हाइपोटेनियस है 25 सेंटीमीटर एंड सो सिंपल। ये हो गया आपका साइन ए और कोस ए का आंसर। तो फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट ये आपका कंप्लीट है। अब देख लेते हैं इसका सेकंड पार्ट। क्वेश्चन फर्स्ट का जो आपका सेकंड पार्ट है उसमें आपको निकालना है साइन सी कोस सी। इसको ध्यान से समझो। जैसे मैंने आपको एंगल बताया था, फर्स्ट पार्ट में आपका एंगल था ए, लेकिन यहाँ पे आपका एंगल आया है सी, साइन सी। सी के कोरिस्पोंड में आपको देखना है कि परपेंडिकुलर क्या है और हाइपोटेनियस क्या है। हाइपोटेनियस तो सेम ही रहेगी, ये दो साइड जो है आपस में जुड़ी हुई है, तो एक होगा बेस और एक होगा आपका हाइपोटेनियस। तो हाइपोटेनियस AC हमने निकाली 25 सेंटीमीटर और BC हमारे पास थी, ए भी हमारे पास 24 दी हुई है और BC हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो जैसा मैंने आपको बताया है, जो भी एंगल दिया हो उसके एग्जैक्ट अपोजिट साइड जो आपकी है वो होगी आपका परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे हमारा परपेंडिकुलर क्या है, AB, और बेस हमारा क्या है, बेस हमारा क्या है, BC, और हाइपोटेनियस कितनी है हमारी, AC। ये हमारे पास सारी चीजें आ गई हैं। अब हमें निकालना है साइन C। जब आप साइन C निकालोगे तो आपको वही फॉर्मूला देखना है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, जिसमें साइन C हमारे पास होता है परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेनियस। तो परपेंडिकुलर आपके पास AB है, AB देख लो आप कितना दिया गया है, 24। इतने ही सिंपल इसके आंसर निकलेंगे, AB 24 और जिसमें हाइपोटेनस आपका कितना है 25। तो आपका ये निकल गया साइन C। सेम ऐसे ही आपका कोस C निकल जाएगा। कोस किसके इक्वल होता है, b/h के। जब आप b/h करोगे तो b कितना है आपका, बेस कितना है BC देख लो यहाँ पे कितना है 7 सेंटीमीटर। तो 7 बाई हाइपोटेनस 25। यही आपके आंसर हो गए। तो क्वेश्चन फर्स्ट है आपका कंप्लीट। चलिए चलते हैं क्वेश्चन सेकंड पे। स्टार्ट करते हैं इस एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर सेकंड, और इसको भी बहुत ही इजी तरीके से हम इसको क्लियर करेंगे। तो देखो इस क्वेश्चन में बच्चों आपको दी गई है एक ट्रायंगल, जो है ट्रायंगल PQR, और इसमें आपको PQ की लेंथ दे दी गई है 12 सेंटीमीटर, PR की दे दी है 13 सेंटीमीटर। तो इसमें आपको देखो tan P निकालना है और कोट R निकालना है, मतलब एंगल P के कोरिस्पोंड में पहले हमें देखना है। तो देखो भाई हाइपोटेनस तो हाइपोटेनस ही रहेगी, इसमें हाइपोटेनस आपको दिख रही है 13 सेंटीमीटर है। परपेंडिकुलर कौन सा होगा, पहले तो हमें ये निकालना पड़ेगा। यहाँ पे देखो इसके सामने वाली साइड जो है इस एंगल के एग्जैक्ट जो अपोजिट साइड है वो होगा आपका परपेंडिकुलर, मींस QR। तो यहाँ से हम QR कैसे निकालेंगे, तो जैसे इस पे लगाओ पाइथागोरस थ्योरम। QR स्क्वायर क्या होगा बताओ, हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर। एग्जैक्ट यही होगा आपका QR। तो QR को निकाल लो आप, अंडर द रूट हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस कितना है 13 स्क्वायर, माइनस बेस आपका कितना है भाई, बेस है आपका 12, तो 12 स्क्वायर। इसको जब आप निकालोगे तो 169 माइनस 144, ये आ गया आपका 25। तो आपका QR आ गया 5 सेंटीमीटर। यहाँ पे हमारे परपेंडिकुलर आ चुका है, QR हमारे पास है परपेंडिकुलर। तो अभी tan P निकाल लो, tan P इतना इजी निकल जाएगा, वही फॉर्मूला पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो उस फॉर्मूले के हिसाब से आपका tan होता है P/B। तो P कितना है 5 सेंटीमीटर, B कितना है देख लो आप, B है हमारे पास 12 सेंटीमीटर। तो tan P आ गया 5/12। अभी स्टार्ट कर, चलो फिर देख लेते हैं। अभी इसमें सेकंड क्या निकालना है आपको, कोट R। अभी बच्चों आप ध्यान से देखो कि ये तो एंगल P के रिस्पेक्ट में था, लेकिन ये क्या है एंगल R के कोरिस्पोंड में हमें देखना होगा कि परपेंडिकुलर साइड कौन सी बनेगी। ये है हमारा एंगल R, तो एग्जैक्ट इसके अपोजिट जो होगा वो हमारी होगी परपेंडिकुलर। ठीक है, तो आपकी परपेंडिकुलर यहाँ पे आई 12 सेंटीमीटर
और जो है बेस 13 हो जाएगा। नहीं, हम हाइपोटेनस 13 सेंटीमीटर है और बेस आपका 5 सेंटीमीटर है। तो कोट आर का फॉर्मूला, अभी आप देखो कोट का फॉर्मूला क्या होगा, बी बाई पी। 10 का रिवर्स ही तो कोट होता है ना, तो बी बाई पी। लेकिन यहाँ पे हमारे पास बेस कितना आया, देखो आप यहाँ पे हमारी परपेंडिकुलर साइड एंगल आर के रिस्पेक्ट में हमारी परपेंडिकुलर कौन सी है, 12 सेंटीमीटर और बेस है 5। तो यहाँ पे बेस 5 और परपेंडिकुलर 12 आ गया। अब सिंपली आप निकाल दो 10p माइनस कोट आर, 10p माइनस कोट आर। 10p कितना है हमारे पास 512 और कोट आर कितना है 512। आंसर आ गया आपके पास 0 और यही आपका आंसर। इस क्वेश्चन में बस आप एक मिस्टेक मत करना, आप यहाँ पे ये मत सोच लेना 10p जो है 5/12 आ गया तो कोट आर भी इसका रिवर्स कर देते हैं। देखो रिवर्स नहीं होगा क्योंकि इसमें एंगल अलग अलग दिए गए हैं, तो इसलिए इस एंगल के रिस्पेक्ट में ही आप बेस और परपेंडिकुलर निकालें। आई होप क्वेश्चन सेकंड भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो है आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन 3 में बच्चों आपको दिया गया है इफ साइन ए इज इक्वल टू 3/4 कैलकुलेट कोस ए एंड टेन ए। आपको यहाँ पे साइन ए जो है इसका सोल्यूशन देखो, साइन ए आपको दे दिया गया है 3/4। तो जैसा उस फॉर्मूले के हिसाब से मैंने आपको बताया, उस ट्रिक के हिसाब से साइन ए जो है वो किसके इक्वल होता है, p/h के। तो साइन ए इज इक्वल टू p/h। तो आपका इधर आप देखो परपेंडिकुलर है 3, हाइपोटेनस है 4, हमें निकालना है बेस। तो इस बेस को निकालने के लिए पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि बेस इज इक्वल टू हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। निकाल दो अंडर द रूट, हाइपोटेनस मतलब 4 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू देखो 16 माइनस 9। 16 माइनस 9 कितना होता है आपका 7। तो ये आ गया अंडर रूट 7। तो आपका बेस आ गया अंडर रूट 7। अभी निकालो, आपके पास बेस भी है, परपेंडिकुलर भी और आपकी हाइपोटेनस भी। तो इजीली आप निकाल सकते हो कोस ए। कोस ए का जो फॉर्मूला होगा वो क्या होगा, b/h। कोस क्या होता है हमारे पास, b/h होता है। तो b है रूट 7 और h है आपका 4। तो आपके पास आ गया कोस ए। अब कोस ए निकल गया, tan a निकालो। tan a आपका क्या होता है, tan a जो है वो है p/b। तो p/b, p है 3 और बेस कितना है आपका रूट 7, तो 3/√7। तो आपके पास कोस a और tan a दोनों ही आ चुके हैं। दैट्स इट, ये हो गया आपका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। चलिए बच्चों स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए आप, गिवन 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, फाइंड साइन ए एंड सेक ए। यहाँ पे आपको दिया गया है कि 15 कोट ए इज इक्वल टू 8। तो इसी को हम यूज करके क्वेश्चन का जो है सोल्यूशन करेंगे। 15 कोट ए इज इक्वल टू 8, तो यहाँ से कोट a इज इक्वल टू 8/15। इतना आप कर ही सकते हो। देखो 15 को उस साइड लेके गए, 8/15। अब देखो जो मैंने आपको ट्रिक बताई वो है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। तो इसके हिसाब से जो आपका कोट होता है वो tan का रिवर्स होता है। यहाँ पे साइन, कोस और tan, तो tan का रिवर्स होता है कोट थीटा, मतलब b/p। तो ये आपका हो गया b/p। यहाँ से आपका b आ गया 8 और p आ गया आपका 15। आपको निकालनी है हाइपोटेनस। तो हाइपोटेनस का फॉर्मूला क्या होता है, लगा दो पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम से है ये b² प्लस p²। यहाँ से आ जाएगा आपका 8² प्लस 15²। तो देखो इसको करो, 8² 64 और 15 का 225। तो यहाँ से आपका कितना आ गया, अंडर द रूट 289 जो होता है आपका स्क्वायर रूट 17 का। ठीक है, तो इसका स्क्वायर रूट आ गया आपके पास 17। ये यहाँ तक हमारे पास तीनों चीजें आ गई हैं। हमारे पास दिए हुए हैं बेस और परपेंडिकुलर, हाइपोटेनस हमने फाइंड आउट कर ली। अभी हमें निकालना है साइन ए। तो साइन ए देख लो, इसी फॉर्मूले में क्या होता है p/h। साइन ए इज इक्वल टू p/h।
P कितना है आपके पास 15, H कितना है 17, तो आपके पास साइन ए आ चुका है। साइन ए आ गया। अब देखो सेक ए आपका क्या होता है, कोस का रिवर्स। कोस कितना है b बाई एच, तो सेक कितना होगा h बाई b। तो हाइपोटेनस आपकी 17 एंड b आपका कितना है, बेस देखो आप कितना है आपके पास 8 है। तो आपका आंसर आ चुका है। दोनों ही सॉल्यूशन आ गए, साइन ए एंड सेक ए। तो देखो आप इसको ऐसे स्टेप बाय स्टेप करोगे तो बहुत इजी एक्सरसाइज है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखो, क्वेश्चन नंबर 5 में आपको दिया गया है सेक ए इज इक्वल टू 13/12। सोल्यूशन करते हैं हम। इसका जो गिवन है उसको लिख लीजिए। आप बताइए कि सेक ए आपका किसके इक्वल होता है, सेक ए होता है h बाय बी के, ठीक है। h बाय बी हो गया। तो हाइपोटेनियस कितनी है 13, बेस कितना है आपका 12 सेंटीमीटर। आपके पास हाइपोटेनियस और बेस है तो आप परपेंडिकुलर को निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से। निकालिए, ये होगा हाइपोटेनस स्क्वायर माइनस बेस स्क्वायर, मतलब हाइपोटेनस का स्क्वायर मतलब 13 स्क्वायर माइनस 12 स्क्वायर। जब आप इसको करोगे तो ये आएगा 169 और 12 स्क्वायर होता है 144, जो आपके पास आ गया 25 का रूट होता है 5। तो आपके पास ये आ चुकी है 5 सेंटीमीटर। अब देखो आपके पास तीनों चीजें अवेलेबल हैं, हाइपोटेनस, बेस एंड परपेंडिकुलर। इस क्वेश्चन में आपको निकालना है कैलकुलेट ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, मतलब आपको एक ही दिया गया है सीकेंड, बाकी सब आपको निकालना है। साइन ए निकालना है आपको, कोस ए, साइन ए, ये सब चीजें आपको निकालनी है। तो इसमें हम निकाल देते हैं। सॉरी, यहाँ पे साइन सेक थीटा दिया गया है हमें, तो हम साइन थीटा जब निकालेंगे तो साइन थीटा क्या होता है p बाय एच। तो लिख दो p कितना है आपके पास 5, h कितना है 13 सेंटीमीटर, तो ये आ गया साइन थीटा। अब निकालो कोस थीटा। कोस थीटा होता है हमारे पास b बाय एच, b कितना है 12 सेंटीमीटर, हाइपोटेनस है 13 सेंटीमीटर, कोस भी आ गया। अब निकालो टेन थीटा। टेन थीटा जो आपके पास है वो है p बाय b, टेन p बाय b होता है। तो p कितना है 5, b कितना है 12, 10 भी निकल गए। बाकी के आप इस साइड निकाल दो। 10 के बाद आता है कोट थीटा। कोट एग्जैक्ट या तो 10 का रिवर्स कर दो आप, या फिर फॉर्मूला अपना है। फॉर्मूला क्या होता है b बाय p। तो b बाय p जब आप करोगे तो b है 12 एंड परपेंडिकुलर है आपके पास 5। एग्जैक्ट 10 का रिवर्स कोट हो जाता है। सेक आपके पास दिया हुआ है। अब आपको निकालना है कोसेक थीटा। कोसेक थीटा जो है साइन का रिवर्स होता है, मतलब h बाय p। तो h बाय p करो तो 13/5। ये आपके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का सोल्यूशन हो चुका है। तो सारे ट्रिग्नोमेट्रिक जो रेशियोज हैं वो आ चुके। चलिए, अगर वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करें।